हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। हरियाणा में 27 दिसंबर को संपन्न निकाय चुनाव के नतीजे बुधवार को आ गए। सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए सीधे वोट डाले गए थे। इसमें बीजेपी के खाते में पंचकूला और कांग्रेस के खाते में सोनीपत मेयर पद आया। अंबाला मेयर पद का चुनाव हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवार शक्ति रानी ने जीता। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की और उधर सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका में निर्दलियों की जीत का डंका बजा। हरियाणा निकाय चुनावों के परिणामों ने बीजेपी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। कहने को तो पार्टी ने पंचकूला नगर निगम में मेयर पद का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन सोनीपत और अंबाला में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। जहां स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने पंचकूला नगर निगम के मेयर पद का चुनाव जीता, तो वहीं सोनीपत नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उधर अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके अलावा 3 सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीते हैं। चुनाव की बारीकियों पर नजर डालें तो तीनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत से सभी को चौंका दिया। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं तीनों मेयर की जीत पर और उनके वोटों के अंतर पर। मेयर पद के नतीजे घोषित। सोनीपत निखिल मदान कांग्रेस से जीते, वोट मिले 72,118। ललित बत्रा बीजेपी से जो कि हारे हैं, वोट मिले हैं 58,300। 13,818 वोटों के अंतर से यहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अंबाला शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जनचेतना पार्टी की ओर से जिन्होंने जीत हासिल की है, वोट मिले हैं 37,604। डॉक्टर वंदना शर्मा बीजेपी से प्रत्याशी रही जिनकी हार हुई है, वोट मिले 29,520। यहां 8,084 वोटों के अंतर से शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है। पंचकूला कुलभूषण गोयल प्रत्याशी बीजेपी जो कि जीते हैं और वोट मिले हैं 49,860। उपेंद्र गौर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जिनकी हार हुई है और वोट मिले हैं 47,830। यहां 2,057 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की गई है। उधर परिणामों के बाद तीनों विजेता मेयर प्रत्याशियों ने अपनी जीत पर जनता को बधाई देते हुए आगे तक विकास के काम करने की बात कही है। इस चुनाव में तीनों मेयर प्रत्याशियों ने अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देकर चुनावी चुनौती को स्वीकारा और जीत दर्ज कर खुद को साबित किया। उधर बात करें नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव की, तो रेवाड़ी नगर परिषद प्रधान पद के चुनाव में बीजेपी की पूनम यादव विजेता बनी है। पूनम यादव ने निर्दलीय उपमा यादव को 2,087 वोटों से मात दी है। पूरे 16 राउंड तक पूनम और उपमा यादव की कड़ी टक्कर चलती रही। आखिरकार पूनम यादव ने रेवाड़ी सीट पर कमल खिलाया और वहीं धारूहेड़ा नगर पालिका में प्रधान पद की निर्दलीय प्रत्याशी कंवर सिंह ने जीत दर्ज की है। कंवर सिंह को 3,048 वोट मिले हैं। सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज ने 422 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। निशा ने निर्दलीय उम्मीदवार सुषमा मल्होत्रा को हराया है। निशा बजाज की जीत के बाद सिरसा में विधायक और HLP अध्यक्ष गोपाल कांडा का कद और बढ़ गया है। मेरी तरफ से सारे वार्ड वासियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और मैं बहुत खुश हूँ। आगे अब क्या दिल से धन्यवाद करते हैं। दिल से धन्यवाद और हम पूरा वार्ड का विकास करवाएंगे। जो रुके हुए कार्य हैं सेवा करेंगे हम। निकाय चुनाव परिणाम में जहां निर्दलियों से लेकर कई विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार को अपनी ताकत दिखा दी है, तो ऐसे में अब एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या कृषि कानूनों पर लोगों का गुस्सा या फिर कहे किसानों का गुस्सा जनादेश बनकर उभरा है, या फिर निर्दलियों और विपक्षी दलों ने जमीनी स्तर पर सरकार को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज।